सो हम पढ़ेंगे अब होमोनिम्स। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है भैया? होमोनिम्स का मतलब होता है आपके सिमिलर वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक। बट स्टिल डिफरेंस है। लाइक होमोनिम्स का खाली इतना मतलब नहीं होता कि सिमिलर। सभी लोग आए नहीं क्या? एक मिनट गाइस, इंतजार कर लेते हैं। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, रुक जाओ। करो भाई, जल्दी ज्वाइन करो। चलो आगे। सो भाइयों, होमोनिम्स हमें पढ़ना है। प्लीज लेट मी नो, मैं ऑडिबल? पहले ये बता दो, क्या मैं ऑडिबल हूं? कुछ खा पी के आए होगा आप लोग यार, ऐसे आ गए हो? कुछ खा पी के आए हैं या ऐसे दौड़ते भागते चले आए? हम्म। खा के आए हो? ओके, मैगी खा लिया। मत खाया करो मैगी वेगी। ठीक है। ओके। क्रिश का गाना सुनोगे? तुम्हें मारूंगा मैं। सीएपीएफ वाले जा सकते हैं, बाकी मजे करना है तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट सीरीज देख के आ रहे हो, अच्छा ठीक है। चलो, देखो आपने कुछ ऐसे वर्ड सुने होंगे यार, ध्यान से देखना, ठीक है? आपने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे होंगे, जैसे मान लो मैं यहां लिखता हूं नाइट। अब एक नाइट आपका ये होता है और दूसरा नाइट आपका ये होता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, राइट? दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसको भी आप नाइट पढ़ोगे, इसको भी आप नाइट पढ़ोगे। इस वाले नाइट का मतलब होता है क्या? वो नाइट जो राजा महाराजा वाला नाइट होता है। और इस वाले नाइट का मतलब रात होता है। तो ये आपके होमोफोन्स होते हैं। दे आर होमोफोन्स। तो होमोफोन्स क्या होते हैं, ध्यान सुनते जाओ। होमोफोन्स दोस्तों आपके ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें सेम होता है प्रोनाउंसिएशन। सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन स्पेलिंग अलग होती है। डिफरेंट स्पेलिंग होती है। और मीनिंग भी अलग अलग होता है, डिफरेंट मीनिंग। तो जब हम दो वर्ड की बात करें, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन स्पेलिंग अलग हो और मतलब अलग हो, ऐसे वर्ड कहलाते हैं होमोफोन्स। ठीक है। चलो दूसरा, होमोनिम्स क्या होते हैं फिर? कौन सा कलर यूज करो यार? व्हाट आर होमोनिम्स? होमोनिम्स दोस्तों हमारे होते हैं ऐसे वर्ड जिनमें स्पेलिंग सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती। सेम स्पेलिंग, ठीक है? जिनमें स्पेलिंग सेम होती है, जिनमें प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ऑब्वियसली जिनमें मीनिंग अलग होता है, डिफरेंट मीनिंग, उनको आप कहते हैं होमोनिम्स। तो होमोनिम्स और होमोफोन में अंतर क्या है पहले समझ लो। होमोफोन में दोस्तों स्पेलिंग अलग अलग होती है, लेकिन होमोनिम्स में स्पेलिंग भी सेम होती है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है बार्क।
ठीक है, एक वर्ड है आपका बार्क और दूसरा वर्ड भी आपका बार्क। तो एक बार्क का मतलब होता है भौंकना, और एक बार्क का मतलब होता है आपके पेड़ की छाल, सेलुलोज की वॉल बाहर वाली, राइट। तो दो बार्क हो गए अलग अलग। तो ये आपका होमोनिम्स है। होमोनिम्स में स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा, दोनों का आप बार्क बार्क ही बोलोगे, लेकिन दोनों के मतलब अलग होंगे। बट होमोफोन में क्या होता है, स्पेलिंग अलग होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होगा और मीनिंग उनके अलग होंगे। ठीक है। और फिर एक आपका आता है पैरोनिम्स। तीसरा आता है दोस्तों पैरोनिम्स। पैरोनिम्स, पैरोनिम्स में क्या होता है, आपके ऐसे वर्ड जो कि सिमिलर होते हैं फॉर्म में। जैसे मान लो आपका फ्लावर, एक ये फ्लोर हो गया और एक और फ्लोर हो गया। दोनों को पढ़ेंगे आप सेम, प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं सेम ही है लेकिन मीनिंग अलग होता है। ठीक है। इस फ्लोर का मतलब क्या है, आटा। इस फ्लोर का मतलब क्या है, कुछ और। ठीक है, राइट। एक वर्ड आपका होता है इंजीनियस। इंजीनियस, इंजीन, जी 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 जी, एन, एक मिनट, इंजीनियस, हाँ। और दूसरा वर्ड आपका होता है इंजीनियस। दोनों अलग वर्ड, दोनों का अलग मतलब होंगे। तो अगेन रिलैक्स, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपसे पहचानो पैरोनिम्स कौन, होमोफोन कौन, होमोनिम्स कौन। बस मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं और फिर ये आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, राइट। आई एम श्योर आपको पता होगा, एक वर्ड होता है साइट। साइट का मतलब एक होता है लोकेशन, इसका मतलब भी साइट होता है। इसका मतलब होता है कि आपने कुछ चीज को बोला, ही साइटेड, कोट करना। और एक साइट होता है आपका देखना किसी को। साइट साइट साइट, तीनों का मतलब सेम ही तो है, तो तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मतलब तीनों का अलग है। तो ऐसे हमारे, इनको आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स बुलाओ, होमोनिम्स बुलाओ खाली, तब भी चलेगा, राइट। फिर कुछ आपके ऐसे वर्ड होते हैं, जरा बताओ डिफाई और डिफाई में क्या अंतर है। एक ये वाला डिफाई होता है और एक ये वाला डिफाई होता है। तो दोस्तों इनको हम एक वर्ड के अंदर पढ़ते हैं विच इज कंफ्यूजिंग वर्ड। इनको आप होमोनिम भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं, लेकिन होमोनिम, होमोफोन, पैरोनिम, राइट, इवन और भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। तो आप इसको कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाली क्लास भी मान सकते हो, जहां पर हम सिमिलर कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ने वाले आज की क्लास में। सो जय हिंद, शुरू करते हैं, राइट। तो मान लो आपकी शादी करा दिया जाए, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले पीवाईक्यूज लगा रखे हैं और इससे मैं रिलेट भी करूंगा। एनडीए में एनडीए के पीवाईक्यूज है पहले, ठीक है, फिर इसको मैं रिलेट करूंगा। तो अगर मान लो कल मैं आपकी शादी कराऊं, तो मुझे जरा बताओ आपको कैसी वाइफ चाहिए। आपको वेरेशियस वाइफ चाहिए या आपको चाहिए वोरेशियस वाइफ। हाँ भाई, कल अगर मैं आपकी शादी की बात करूं किसी से, कैसी वाइफ चाहिए, कैसी पत्नी चाहिए। एक ने लिखा है सुंदर, अच्छा। अपनी शक्ल देखी कभी? अपनी शक्ल देखी है बेटा, सुंदर। ऑफिसर होनी चाहिए, अच्छा 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 अच्छा, ओ। तो आपको नहीं लगता अगर ऑफिसर बन जाएगी तो तुम्हें, तुम्हारे पास क्यों आएगी? कभी ऐसा ख्याल नहीं आया अंदर से? हम्म, जिंदा चाहिए, लड़की चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जिंदगी में बस खुशी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो भाई देखो, एक वर्ड होता है वेरिशियस और एक होता है वोरेशियस। डिफरेंस क्या है? जो वोरेशियस वर्ड होता है, इसका मतलब इसमें आपको ऐसा, ऐसी पत्नी या पति मिलेगा जो कि बहुत भुक्खड़ होता है, बहुत हंग्री होता है, दिन रात खाना होता है उसको, बहुत ग्रीडी होता है। तो वोरेशियस का मतलब होता है हंग्री होना, ग्रीडी होना। और वेरेशियस का मतलब होता है जेन्युइन, अच्छा व्यक्ति, जेन्युइन व्यक्ति, ऑथेंटिकेट व्यक्ति, बस। तो हमेशा लुक फॉर अ वेरिशियस पर्सन अपनी लाइफ में।
ठीक है। सो पहला आपका कंफ्यूजिंग वर्ड था वेरेशियस और वोरेशियस, दोनों में हमारे डिफरेंस क्या होता है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। चलो, अब एक वर्ड होता है पेल। दोनों का वर्ड प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, पेल पेल, लेकिन इस पेल का मतलब होता है बाल्टी। राइट, आपको नहीं पता होगा, जो आपकी बाल्टी होती है ना, उसको बोलते हैं पेल। मालूम था? ये जो लोहे की से आपकी बाल्टी होती है, उसको बोलते हैं पेल। और एक पेल का मतलब क्या होता है? ही इज लुकिंग पेल, है ना, कि भैया ही इज पेल, मतलब कि वो दिख रहा है आपका एकदम, भैया जी खत्म हो चुका है, पेल हो चुका है, उसके शक्ल पे दिख रहा है कि हाँ भैया उसने कुछ गलत किया है। ठीक है, ओके चलो। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? पेल अ बकेट एंड पेल अ लैकिंग कलर। ये याद रखना है तुम्हें, ध्यान रखना। सो पेल का मतलब इंफीरियर और अनइम्प्रेसिव, एंड दूसरे पेल का मतलब फेडेड, नहीं उल्टा लिखा है, ये होगा आंसर। ठीक, चलो यहीं पर हम रिकॉल कर लेते हैं डिफाई और डिफाई। कई बार एग्जाम में आया है, यहां भी आपको मिल जाएगा। इस डिफाई का मतलब क्या होता है? डिफाई का मतलब होता है कि आप किसी को भगवान का दर्जा दो, राइट। और इस डिफाई का मतलब क्या होता है? आप मना कर दो। एक पेल हिंदी में भी होता है, हाँ वो मारना होता है, हाँ। इस डिफाई का मतलब होता है डिनाई कर देना। और इस डिफाई का मतलब क्या होता है? टू कन्फर अपॉन द स्टेटस ऑफ गॉड। टू कन्फर समवन, किसी को भगवान का दर्जा देना, स्टेटस ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये डिफाई और डिफाई दोनों चीज याद रखेंगे। चलो भैया जी, पेल खत्म। सेकंड, कॉम्प्लासेंट एंड कॉम्प्लेसेंट, दो आपके वर्ड हैं। वोल्डेमॉर्ट की फोटो अच्छी लग रही है, हाँ। आ जाओ। कॉम्प्लेसेंट होना एंड कॉम्प्लेसेंट होना, क्या है अंतर बताओ? ये याद रखना है। डन। याद कैसे करें? देखो बहुत सिंपल है। ये जो डी फाई है ना, राइट, इसको आप ऐसे dt करके याद कर सकते हो। dt, dt का मतलब क्या होता है? भगवान ना, राइट, ऐसे करके याद कर लो। और इस डिफाई का मतलब कोई चीज डिनाई कर देना, मना कर देना। चलो, सो कॉम्प्लेसेंट होना मतलब आपने बहुत पढ़ाई कर ली, आपने खूब टेस्ट लगा दिए, है ना, फिर आपको लगेगा अरे यार अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब आ गया है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लासेंट हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना दोस्त। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाने को बोलते हैं कॉम्प्लासेंट होना। एंड दूसरा कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या है? दूसरे वाले कॉम्प्लेसेंट का मतलब कि आप किसी को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तो इसका आंसर होगा आपका बी। यहीं पर ध्यान रखना, एक वर्ड आपका होता है इमिग्रेट एंड इमिग्रेट। 56 बार आपके परीक्षा में आया है। इमिग्रेट कहीं पर आप कर रहे हैं, और एक हमारा होता है इमिग्रेट। इस बार के एफकैट में भी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको कंफ्यूजिंग। सो इमिग्रेट एंड इमिग्रेट, क्या डिफरेंस है दोस्तों? सो जो आपका ऊपर वाला इमिग्रेट है, इसका मतलब होता है कि देखो, ई का मतलब याद कर लो एग्जिट, ई फॉर एग्जिट। तो जब आप देश के बाहर जा रहे हो, ओके, व्हेन यू मूव आउट ऑफ कंट्री, मूव आउट ऑफ कंट्री, जब आप देश के बाहर जाएंगे तो हम यूज करते हैं ई वाला इमिग्रेट। और जब आप अंदर आएंगे, राइट, मूव इनसाइड एनी कंट्री, मूव इनटू कंट्री, कंट्री के आप अंदर आएंगे, ठीक है, वहां पे हम यूज करेंगे आई वाला इमिग्रेट, आई फॉर इमिग्रेट। ठीक है, क्लियर? चलो, अब एक बहुत बेहतरीन वर्ड है जो मैं चाहता हूं यहीं पर हम लोग रिलेट करें। ये जितने भी वर्ड लिखा रहा हूं सब अलग से नोटेड हो आपकी कॉपी में, ये नहीं कि बस स्लाइड में है तो मैं भी कर लूंगा, क्योंकि याद करना पड़ेगा। नो और कुछ और ट्रिक नहीं है भाई। ट्रिक से मैं पढ़ा सकता हूं थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको पढ़ाया dt, इसको कर लो, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। एक आपका बहुत फेवरेट वर्ड है एग्जामिनर का, इमोलेट करना। क्या आपको पता है मतलब इसका? इमोलेट। तो एक होता है इमोलेट और एक होता है इमुलेट, ई वाला, इमोलेट एंड इम्यूलेट। दोस्त डिफरेंस क्या है? जो आपका आई वाला इमोलेट है, इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस करना। कोई चीज को सैक्रिफाइस कर दिया आपने, सैक्रिफाइस करना। और जो इमुलेट होता है,
इमुलेट का मतलब होता है कि आप किसी को यार बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हो। ओके, यू आर फॉलोइंग समवन आउट ऑफ एडमिरेशन, यू आर फॉलोइंग समवन आउट ऑफ एडमिरेशन, मतलब किसी को आप एडमायर करते हो इसलिए उसको आप फॉलो कर रहे हो। तो ये आपका होता है इमुलेट। सो इमुलेट मतलब एडमायर है, फॉलो करना। आई वाला कि भैया आप किसी चीज की बलि देना, सैक्रिफाइस कर देना, राइट, वो होता है इमोलेट। चलो, तो एक वर्ड, दो वर्ड सीखा आपने, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड। आपने 5 पेयर वर्ड सीख लिए। इनको आप पेयर्ड वर्ड भी कह सकते हो इस टॉपिक को। अरे क्लियर, मजा आया? सीडस एस्पिरेंट आपको इमोलेट करते हैं, आप पता नहीं ये वाला इमोलेट करते हो ये वाला करते हो। चलो नेक्स्ट, प्लेन और प्लेन, बताओ। बताओ क्या दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा होगा बताओ। एक मिनट रुकना, चार्जिंग लगा लूंगा। हाँ भाई, प्लेन और प्लेन, प्लेन का मतलब सफेद और दूसरे प्लेन का मतलब ये वाला प्लेन। चलो एक आप बताओ, क्या डिफरेंस होता है इरप्शन और आई वाले इरप्शन में? ई वाला इरप्शन और आई वाला इरप्शन। एक होता है हमारा ई वाला इरप्शन और दूसरा होता है आई वाला इरप्शन। हम्म, देखो, एक हमारा होता है ये इरप्शन, ठीक है, आई वाला इरप्शन, और दूसरा होता है आई वाला। तो जो ई वाला इरप्शन होता है भाई, ई वाले इरप्शन का मतलब है कि जैसे वॉल्केनो इरप्शन होता है ना, जैसे मान लो कोई किसी चीज का आउट बस्ट हो, कोई चीज आपका ऐसे बाहर निकले, है ना, जैसे वॉल्केनो वगैरह हो गया। वॉल्केनो क्या होता है, इरप्ट होता है, ई से होता है स्पेलिंग वो। लेकिन जो आई वाला इरप्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी कोई चीज कहीं पर आप फोर्सफुली इंटर करते हो, है ना, कहीं पर आप फोर्सफुली घुस जाते हो, फोर्सफुली कहीं पर आप इंटर करते हैं, ठीक, इन्वेजन करते हैं, उसको बोलते हैं हम आई वाला इरप्शन। ठीक है, चलो बट, सो प्लेन और प्लेन में डिफरेंस क्या है? प्लेन का मतलब हवाई जहाज और दूसरे प्लेन का मतलब साफ आपका, ठीक है, दूसरे प्लेन का मतलब आपका हमारा साफ है, बढ़िया। ओके, तो ये आपका होगा हमारा आंसर सी। प्लेन का मतलब समथिंग दैट फ्लाइज और इस प्लेन का मतलब फ्लैट सरफेस, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आपका होता है अपोजिट, एक वर्ड हमारा होता है अपोजिट और दूसरा वर्ड हमारा होता है अपोजिट। बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? तो जो आपका अपोजिट वर्ड है, ये तो पता है आपको, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है, राइट, अपोजिशन है, उल्टा, है ना, कोई चीज जो डिफरेंट हो, किसी के उल्टी हो। लेकिन अपोजिट का मतलब होता है सूटेबल, एप्ट, एकदम बिल्कुल, कोई चीज किसी के लिए एकदम सूटेबल हो, उसके लिए आप यूज करते हो यार अपोजिट। इट इज सूटेबल टू यू, मतलब इट इज अपोजिट टू यू। और ऊपर वाला का मतलब होता है उल्टा होना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। एक होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट देना और एक होता है कि ये चीज कॉम्प्लीमेंट कर रही है आपको, ठीक है। तो देखो यार, आपका कॉम्प्लीमेंट जो आपका पीएलआई वाला होता है, इसका मतलब किसी की आप तारीफ कर रहे हो, जच रहे हो, अच्छे लग रहे हो, ठीक है। और जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब कि यार तुम्हारा शर्ट के साथ ये पैंट बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब शर्ट गोज विथ, शर्ट कॉम्प्लीमेंट्स विथ योर पैंट, ऐसा। तो ये होगा आपका आंसर सी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रेज करना और इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि कोई चीज किसी के साथ जच रही, अच्छी लग रही, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं वो चीज आपकी इसके साथ हमारी अच्छी लग रही है भैया जी, ठीक। चलो, अब जो मैंने ऊपर आपको वर्ड दिया था उस पे आते हैं। ऊपर मैंने आपको बोला था एग्जांपल, एक आपका वर्ड होता है इंजीनियस, राइट, आदर्श बोल सकते हो।
दूसरा आपका वर्ड होता है इंजीनियस। एक हो गया इंजीनियस, दूसरा आपका इंजीनस। बताओ जरा दोनों का मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई इंजीनियस जो आपका वर्ड है, ठीक है, हमें ऑडिबल। हाँ, जो आपका इंजीनियस वर्ड है, इसका मतलब होता है कि आप बहुत चालाक हैं, क्लेवर हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा चालाक हैं। और जो दूसरा वाला आपका हमारा होता है इंजीनियस, इसका मतलब आप बहुत नायब हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्या है, नेब। दो दो यू जिसमें हो उसका मतलब बहुत छोटे बच्चे हैं आप। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, इनोसेंट हैं आप। आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, ऐसे याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल में अंतर पता है? कंफ्यूज हो जाते होंगे ना। अगर आपको लिखना है लेटर टू अ प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, में प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख दिया। प्रिंसिपल से छुट्टी मांगने गया था और प्रिंसिपल की स्पेलिंग ही गलत लिख दिया। तो भाई ये प्रिंसिपल होता है यार आपका स्कूल वाले, और ये होते हैं जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर आप बेसिकली रहते हैं। हम्म, ये आया था आपके एनडीए में, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, बताइए। सो दोस्त ये आपका होगा हमारा कौन सा बिलीफ सिस्टम हेड, सी। ठीक है, सी प्रिंसिपल का मतलब मोरल रूल, एंड प्रिंसिपल का मतलब आपके हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनको बोलते हैं। चलो अब मुझे एक वर्ड बताओ जरा, क्या डिफरेंस होता है सिंपैथी और इंपैथी में? देखते हैं कौन करेक्ट बताता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड इंपैथी? बताइए। हम्म, एग्जाम्पल बताओ मुझे, एग्जाम्पल के साथ। सिंपैथी होता है बुरा लगना। अच्छा। देखो, गुड। जैसे मान लो आपके एक्स ने आपको मैसेज किया, ठीक है, कि हे आई एम स्ट्रगलिंग, मैं ठीक नहीं हूं। आपका रिप्लाई अगर ये है कि यार आई होप सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, गॉड ब्लेस यू, यू डिजर्व बेटर, दिस इज सिंपैथी। बट अगर आप ये रिप्लाई करो, अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, अरे क्या हुआ, बताओ बताओ मुझे, मैं हूं यहां पर, बताओ मुझे क्या हुआ, दिस इज एम्पैथी। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो सिंपैथी में थोड़ा डिस्टेंस होता है, लेकिन एम्पैथी में वो डिस्टेंस गायब हो जाता है। सिंपैथी माइंड से होता है, एम्पैथी दिल से होता है। अरे समझ में आया क्या? ओके। तो सिंपैथी थोड़ा सा माइंड से है कि हाँ ठीक है यार, बुरा लग रहा है उसके लिए यार, ठीक है। बट एम्पैथी में आप दिल से होता है कि हाँ यार, नहीं यार, नहीं होना था उसके साथ। चलो गुड, आ जाओ नेक्स्ट। मेटल एंड मेटल, ही प्रूव्ड हिज मेटल, ऐसे वर्ड सुने होंगे ना आपने, ही प्रूव्ड हिज मेटल। बताओ। ही प्रूव्ड हिज मेटल, मेटल। तो दोस्त मेटल का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ मेटल। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑर्डर मत भूलना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो मेटल का मतलब देखो, मेटल आपका होता है हार्ड शाइनी मटेरियल, ठीक है, और मेटल का मतलब गुड, मेलेबल नहीं यार, नहीं, ये होगा डी। ठीक है, आंसर आपका होगा डी। चलो, हेल एंड हेल, आप बोलते हो ना कि ही, एक और हेल होता है कि आई हेल फ्रॉम यूपी। बताइए क्या होगा आंसर? हेल स्टॉर्म पढ़ा था आपने उसमें भैया, ज्योग्राफी में। हम्म।
ओके गुड। एक आपका वर्ड होता है मेरे भाई वोकेशन, और दूसरा होता है वकेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में? जो आपका वोकेशन है, वोकेशन इज बेसिकली आपका प्रोफेशन क्या है ये बता रहा होता है, कि आपका प्रोफेशन क्या है, दैट इज योर वोकेशन। और वकेशन का मतलब होता है आपका छुट्टी भैया जी, एक अफ होगा, ठीक है, छुट्टी आपकी। सो वोकेशन इज योर प्रोफेशन, आप करते क्या है, एंड दूसरा वेकेशन इज छुट्टी, हॉलीडे। अच्छा, एक वर्ड होता है मेरे भाई इंश्योर करना, INSURE, और एक वर्ड होता है इनश्योर करना। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो जो आपका इनश्योर होता है ये आपका होता है हमारा कंफर्म करना कोई चीज, इंश्योर कर देना। और जो IN वाला है दोस्त, इसका मतलब होता है कोई चीज को आप सिक्योर कर रहे हो, इंश्योर कर रहे हो। इंश्योरेंस सुना है, इंश्योरेंस वर्ड? हमारा वेकेशन कब होगा उज्जवल? हो जाएगा तुम्हारा वेकेशन। सो IN वाला मतलब सिक्योर करना, और EN वाला कंफर्म कर रहे हो आप कि हाँ यार ये चीज ठीक है या नहीं है। ठीक है, ओके। एक आपका और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक वर्ड होता है फेंट। ये मैं रिलेट कर रहा हूं, ठीक है, जो लिखा है उसके अलावा। एक वर्ड आपका होता है फेंट, क्या आप भैया जी फेंट कर गए? दूसरा वर्ड आपका होता है एक और फेंट, फेंट एंड फेंट, क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले फेंट का मतलब होता है कि यार ही इज अ फेंट पर्सन, वो बहुत वीक पर्सन। ठीक, ये तो अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद इसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन होंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो फिर आप उसको यूज कर पाएंगे। कभी कभी डायरेक्ट मतलब पूछेगा एग्जाम में, कभी कभी उनको स्टेटमेंट के फॉर्म में यूज करके पूछेगा। सो ऊपर वाले फेंट का मतलब है कमजोर, नीचे वाले फेंट का मतलब क्या है? हाँ जी, नीचे वाले फेंट का मतलब क्या है? नीचे वाले फेंट का मतलब कोई धोखे से कोई आप मूवमेंट करते हो, तो अ डिसेप्टिव मूवमेंट, अ डिसेप्टिव मूवमेंट को आप बोलते हैं फेंट। ठीक है, अचानक से आप मान लो ऐसे खड़े थे, अचानक से आपने लेफ्ट की तरफ मूव करके उसको पंच मार दिया, तो यू, इसका मतलब क्या होगा कि यू फेंट टू द लेफ्ट बिफोर लैंडिंग अ पंच। तो ये वाला फेंट होगा, FEINT वाला। और इस फेंट का मतलब वो चक्कर खा के गिर गया, ही गॉट फेंटेड। चलो, इवोक करना एंड इन्वोक करना, अभी आपके सीडीएस के सवाल है, बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर? हम्म ओके, सो भाई इवोक और इनवोक, जैसे होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपने इन्वोक कर दिया, है ना, कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है ना कि 24th अमेंडमेंट में आपने इन्वोक कर दिया 5th अमेंडमेंट को। इन्वोक करने का मतलब मैं उस चीज को क्या कर रहा हूं, मैं उस चीज को चाहता हूं यहां पर हो। सो इन्वोक का मतलब होता है टू कॉल अपॉन समथिंग। सो इन्वोक का मतलब प्रवोक करना नहीं, एलिसिट अ रिस्पॉन्स, टू कॉल अपॉन थ्रू एन अपील, ये होगा आंसर डी। ठीक, आंसर हमारा डी होगा। अब यहीं पर एक वर्ड याद रखना, एक वर्ड आपका होता है आइल। कभी एयरक्राफ्ट में बैठे हो, आइल सीट सुना है? और एक वर्ड होता है आइल, ये भी आइल ही होता है, एस साइलेंट होता है। सो ऊपर वाले आइल का मतलब होता है आपका सीट, कि आपकी आइल सीट है। नीचे वाले दोस्त आइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आइलैंड, आइल फॉर आइलैंड। ऊपर वाला आइल सीट है, नीचे वाला आइल आपका आइलैंड के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, चलो, सिंपैथी इंपैथी हो गया, अब इसका तुम आंसर बताओ, चलो मैं पोल दे रहा हूं। तुमने अभी ज्ञान तो खूब दे दिया मुझे, सिंपैथी ये एम्पैथी है, एग्जाम में टिक क्या करोगे ये बताओ, चलो पोल में जवाब दो।
लो, हो गया। सिंपैथी का मतलब होता है शेयरिंग इन अदर्स फीलिंग, और एम्पैथी का मतलब अंडरस्टैंडिंग इन अदर्स फीलिंग। ये होगा क्या? सिंपैथी का मतलब है एक्सप्रेसिंग एन अदर्स फीलिंग, और एम्पैथी का मतलब, देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सिंपैथी में आप एक्सप्रेस नहीं करते हो भाई। सिंपैथी का मतलब पिटिंग एन अदर्स फीलिंग। एम्पैथी का मतलब होता है एम्फेसाइजिंग एन अदर्स फीलिंग। सिंपैथी का मतलब होता है एम्फेसाइज करना किसी और की फीलिंग में, और एम्पैथी का मतलब होता है पिटी करना किसी और की फीलिंग के लिए। सिंपैथी का मतलब होता है शेयर करना किसी और की फीलिंग, एम्पैथी का मतलब अंडरस्टैंड करना। इसका आंसर ए होगा। पीटी वीटी कुछ नहीं करते हो। सिंपैथी में ये होता है कि वही एग्जांपल ना, कि आपकी एक्स ने आपको बोला यार दिक्कत हो गई, तो आप उसको बोल देते हो हाँ यार ध्यान रखो यार हो जाएगा सही, तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हो, फीलिंग को शेयर कर रहे हो। लेकिन आप ये बोलो अरे यार कैसे हो गया, वहां पर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। आंसर होगा ए, देख लो। इतने आसान वर्ड में आप गलत कर देते हैं। चलो, एक वर्ड आपका होता है सेंसर। सेंसर बोर्ड सुना है? और एक वर्ड होता है ये वाला सेंसर करना। सेंसर मोशन हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में। सो ऊपर वाले सेंसर का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले सेंसर का मतलब कोई चीज आप डिसअप्रूव कर दो, डिसअप्रूव कर दो, मना कर दो। और नीचे वाले सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज कर रहे हो आप, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज कर देना। स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है? ये आपका होता है नीचे वाले सेंसर का मतलब। चलो, अब तीन वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, और देखते हैं आप में से कितने लोग को पता है इनके मतलब। एक वर्ड है आपका रेन, दूसरा वर्ड है रेन, और तीसरा वर्ड है रेन। रेन रेन रेन, जरा बताओ तीनों के मतलब। हाँ, एक सेंसर भी होता है SENSOR वाला। हम्म। रेन रेन रेन। एक तो बारिश वाला हो गया, बाकी बताओ। बारिश, कंट्रोल करना। ओके, ठीक है, गुड, बढ़िया। देखो, इस रेन का मतलब तो हो गया बारिश, है ना, कि भैया बारिश खूब हो रही है। द रेन स्टार्टेड पोरिंग। ठीक, इस रेन का मतलब हो गया बारिश, बारिश लेते आना। इस वाले रेन का मतलब क्या होगा? REIN, बताओ दोस्त। इस वाले रेन का मतलब क्या है कि कभी आपने वो देखा है, अरे यार क्या नाम है उसका, घोड़े के ऊपर जो रखा होता है, लगाम, लगाम की तरह, हाँ बिल्कुल। तो ये लगाम होता है, लगाम। घोड़े के ऊपर जो लगाम होती है ना, जिससे आप कंट्रोल करते हो घोड़े को, कंट्रोल अ हॉर्स, उसको रेन बोलते हैं। और इस रेन का मतलब क्या होता है? इस रेन का मतलब होता है आपका रूलिंग पीरियड, कि हिज रेन एंडेड, मतलब उसका रूलिंग कब तक था। ठीक है, ये देखो। सिंपैथी था, आई एम सॉरी, दैट मस्ट हैव हर्ट यू। एम्पैथी तो अरे तुम कैसे रो सकती हो, मत रोया करो, मैं फिर कैसे जाऊंगा घर तुम अगर रो दोगी तो। दिस इज एम्पैथी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। ओके अल्फा जी, भेज दिया जाएगा। कॉन्शियस एंड कॉन्शियस, एनडीए का सवाल है, वेरी इजी। ठीक है, ये तो आप कर लोगे, लेकिन जो मैं दे रहा हूं वो करो ना, जो मैं रिलेट कर रहा हूं। एक वर्ड होता है पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, दुख, दर्द। और एक वर्ड मेरे भाई पेन और होता है, याद रखना, इस पेन का मतलब होता है ग्लास की विंडो। ग्लास पेन आपका होता है, ग्लास पेन। और इस पेन का मतलब तो आप जानते हैं। तो कॉन्शियस एंड कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब आपका वो अंदरूनी वो जो है कि हाँ यार ये चीज ठीक नहीं है। तो कॉन्शियस होता है कि आपको सही गलत का पता हो, एंड कॉन्शियस होना मतलब आप अवेयर हो। आंसर डी। ठीक है, चलो। अच्छा, एक वर्ड आपका होता है अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड, जरा बताओ अंतर क्या है? डिसइंटरेस्टेड, एंड दूसरा वर्ड है अनइंटरेस्टेड।
अनइंटरेस्टेड। जवानों, दोनों में अंतर क्या है? डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। जैसे मान लो, टीचर का आप एग्जांपल लो, ठीक है। अगर मैं टीचर हूं और आपका मान लेते हैं फुल मॉक है, ठीक है। फुल मॉक की मैं कॉपी चेक कर रहा हूं। अगर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कि यार होगा यार, टेस्ट ही तो है यार, करते हैं यार, छोड़ो, या फिर ये है कि यार कौन फर्स्ट आ रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों में आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो ना, तो अनइंटरेस्ट होने का मतलब क्या होता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस प्रोसेस में ही, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको वो चीज नहीं करनी यार, कोई मन नहीं है। लेकिन डिसइंटरेस्टेड का मतलब ये होता है कि आप अनबायस्ड हो। अनबायस्ड का मतलब कौन फर्स्ट आ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, आई डू नॉट केयर, यू आर अनबायस्ड, न्यूट्रल हैं आप। सो डिसइंटरेस्टेड का मतलब न्यूट्रल होना, अनइंटरेस्टेड का मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं लेना, इंटरेस्ट ही नहीं होना आपका किसी चीज में। ठीक है, अरे मजा आ रहा है ये बताओ? वर्ड्स बहुत सारे हैं, ठीक है, और ऐसे याद करने पड़ेंगे, लेकिन हम जैसे रिलेट कर रहे हैं भाई, बढ़िया से क्लियर। हाँ यार, तुम ही करोगे और कौन करेगा? कोई नहीं, ऐसे रिलेट कर करके हो जाएंगे यार, ठीक है, 4 बार 5 बार करोगे, कभी एक दिन ग्रुप में हम लोग रिलेट कर लेंगे, खाली दिन भर वही करेंगे, हो जाएगा। चलो, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एक इलिसिट वाला बहुत बार आया है, अभी आगे मिलेगा आपको इसमें भी। ठीक है, एक इलिसिट, इलिसिट आई वाला इलिसिट, न जाने कितनी बार लगातार 2 या 3 सीडेड से इलिसिट बढ़ा रहा आपका है। लगातार 2 या 3 सीडेड से आपका आई वाला इलिसिट जरूर देता है। कि जरा बताओ इलिसिट का मतलब क्या होता है? चलो, एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। ओके, अब एक वर्ड है आपका, इसके साथ साथ मैं आपको, ये तो आप कर लोगे, एक वर्ड होता है प्रोजिक्यूट करना, प्रोजिक्यूट, और दूसरा वर्ड है परसिक्यूट, परसिक्यूट करना। सो प्रोजिक्यूट एंड परसिक्यूट, क्या अंतर है? ध्यान रखना, प्रोजिक्यूट वर्ड जो होता है इसका मतलब कि ऑफिशियली आप क्या कर रहे हो, किसी को चार्ज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि आपने किसी को फाइन मार दिया, तो गवर्नमेंट प्रोजिक्यूटेड जो भी है आगे। सो प्रोजिक्यूट का मतलब होता है ऑफिशियली चार्ज समवन, टू ऑफिशियली चार्ज समवन, दिस इज प्रोजिक्यूट। और परसिक्यूट का मतलब क्या होता है? परसिक्यूटेड, इसका मतलब होता है कि आप किसी को गलत तरीके से ट्रीट करो, यू इल ट्रीटेड समवन, इल ट्रीट करना किसी को। सो प्रोसिक्यूट इज ऑफिशियली चार्ज करना किसी को, फाइन मारना किसी के ऊपर, एंड परसिक्यूट इज किसी को इल ट्रीट करना। ठीक है, चलो, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में क्या डिफरेंस है? एक्सेप्ट का मतलब भैया जी कोई चीज मान जाना, और एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, एक्सटेंड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा, सी आंसर। चलो बताओ, डिसेंट एंड डिसेंट। इजी। सो भाई देखो, डिसेंट का मतलब, डिसेंट इस वाले का मतलब होता है नीचे जाना, लोअर प्लेस। ठीक है, और डिसेंट का मतलब होता है आपका क्या, कि आपको आइडियाज हो फ्रॉम जनरल बिलीफ, राइट, मतलब कि आप किसी से एग्री ना कर रहे हो। आंसर ए होता ना कि ही गेव हिज डिसेंट, जैसे होता ना एसेंट, ये एसेंट वर्ड आपने सुना होगा पॉलिटी में, द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट। ये बात 24th अमेंडमेंट में बोली गई थी कि अगर दादाजी के पास, हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाएगा, द प्रेसिडेंट हैज नो वीटो, द प्रेसिडेंट हैज टू से यस, द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट। उसी का उल्टा होता है डिसेंट, और डिसेंट का मतलब नीचे आना, इस वाले का मतलब।
चलो बताओ। डिवाइस एंड डिवाइस। बताओ बताओ बताओ, पॉलिटी कब करेंगे? सब अभी कर लें? पढ़ रहे होते उस पे रहा करो बे। पॉलिटी कब करेंगे? डन। सो देखो, एक आपका होता है डिवाइस। ठीक है। ओके। सर एक बेस्ट वर्ड, इसमें क्या बताऊं, मैं सेम ही तो है। चलो। सो दोस्तों, एक आपका वर्ड है डिवाइस, डी ई। अच्छा, ये आपने ये देखा होगा भाई, एक आपका वर्ड होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। और दूसरा वर्ड होता है प्रैक्टिस। क्या अंतर है दोनों में, पता है? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है? एक आपका नाउन होता है, दूसरा आपका वर्ब। अरे गूगल फॉर्म रुक जाओ यार, कितने बज गए भाई गूगल फॉर्म? रुक जाओ गूगल फॉर्म। एक आपका ये प्रैक्टिस होता है दोस्त, इस प्रैक्टिस का मतलब होता है, ये आपका वर्ब है, ओके, एस वाला। और दिस इज योर नाउन। चलो। तो डिवाइस एंड डिवाइस ये क्या होता है भाई? तो याद रखना, डिवाइस का मतलब होता है एक आपका इक्विपमेंट। और इस वाले डिवाइस का मतलब क्या होता है कि आप नए तरीके से कुछ फॉर्म कर रहे होते हो, फाउंड कर रहे होते हो। चलो बढ़िया। रिवॉर्ड एंड अवार्ड, चलो यही बताओ, क्या डिफरेंस है रिवॉर्ड एंड अवार्ड में? ताज फिरोज भगा दूंगा क्लास से, ठीक है? जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान लगाओ, अभी आएगा तो बता दूंगा। रिवॉर्ड एंड अवार्ड में दोस्तों क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? एक भाई साहब ने इतनी बार लिख दिया, मैं यहां लिख दे रहा हूं, चलो। एक वर्ड होता है इलिसिट, और दूसरा वर्ड होता है इलिसिट करना। क्या डिफरेंस है समझते हैं, देखो। जो आई वाला दोस्तों इलिसिट है, ठीक, जो आपका आई वाला इलिसिट है, इसका मतलब होता है इलीगल। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ही वॉज अरेस्टेड फॉर हैविंग इलिसिट ड्रग्स, तो आई वाले से याद रखना, आई फॉर इलीगल, आई फॉर इलिसिट। जो आपका ई वाला होता है दोस्तों, इलिसिट करने का मतलब
कि आप किसी से उसकी फीलिंग्स को पूछ रहे हो या रिस्पॉन्स मांग रहे हो, तो ई से याद रखना एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। सो आई वाले इलिसिट का मतलब होता है कोई इलीगल चीज, ई वाले इलिसिट का मतलब एक्सट्रैक्ट करना, कोई चीज निकालना, ठीक। चलो अब आते हैं रिवॉर्ड और अवार्ड में। रिवॉर्ड और अवार्ड में क्या अंतर है? देखो, रिवॉर्ड इज बेसिकली रिटर्न में कुछ आपको मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कुछ अच्छा काम किया है, उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, कि पुलिस गॉट रिवॉर्डेड फॉर फाइंडिंग द लॉस्ट पर्स। अवार्ड एक प्राइज होता है ऑनर करने के लिए, कि शी वॉन द बेस्ट मेंटर्स अवार्ड, शी वॉन द बेस्ट टीचर्स अवार्ड, शी वॉन द बेस्ट जो भी है, ओके। तो रिवॉर्ड जरूरी नहीं कि कोई प्राइज हो, ऐसा कुछ हो, रिवॉर्ड इज जस्ट नॉर्मल शाबाशी भी, लेकिन अवार्ड एक ट्रॉफी होता है, एक रिकॉग्निशन होता है आपका, ठीक। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। रिवॉर्ड आपका कंपेंसेशन होता है एफर्ट का, अवार्ड प्राइज होता है, ये बात ध्यान रखना, अवार्ड प्राइज होता है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर है, ठीक है। चलो 14 सवाल बोल के हमने कर तो बहुत लिए, आ जाओ। इमिग्रेट, इमिग्रेट ऊपर पढ़ चुके हैं, कई बार आता है, आप कर भी लेंगे। कौन सा वाला होगा? इलीगली नहीं, इफ ई वाला होगा, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। बताओ, ऊपर बता दिया मैं आपको अभी, ठीक है। सो डिस्क्रीट का मतलब होता है दोस्तों सेपरेट होना, ठीक है। और डिस्क्रीट का मतलब मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि आप कोई चीज बहुत प्राइवेट हो, ओके, आप बहुत एकदम प्राइवेट है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट होना, बी होगा इसका आंसर, ठीक। अच्छा, एक वर्ड होता है फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, क्या अंतर होता है? फॉरवर्ड कोई चीज हो रही हो, और एक होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, बताइए सर। वेरी इजी। तो फॉरवर्ड का मतलब आगे, नेक्स्ट, एंड फॉरवर्ड का मतलब प्रीफेस क्या है, ठीक है। प्रीफेस यानी इसके पहले कोई चीज कैसे हुई थी। अब यहां पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक दो चीजें आपको और रिलेट कराऊं, ठीक है, एक दो वर्ड रिलेट कराऊं। एक वर्ड दोस्तों होता है पेयर, अभी ना आगे आप देखोगे जो मैं रिलेट करा रहा हूं आगे मिल भी जाएंगे कुछ, ठीक है। तो खत्म है क्लास, रिलैक्स, 5 मिनट और चाहिए। एक वर्ड होता है पेयर, एक वर्ड होता है पेयर, और एक और वर्ड होता है पेयर। अब बताओ तीनों में अंतर क्या है, जल्दी से। पेयर, पेयर, पेयर। अरे गूगल फॉर्म 9:30 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पेयर, 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 देखो भाई, ई वाला पेयर तो तुम खाते हो, ये है फल, फ्रूट। पेयर मतलब फ्रूट खा रहे हैं हम लोग। ई वाला पेयर क्या होता है? कि भैया जी पेयर में है, पेयर ऑफ ट्रीज है ना, कि भैया जी उसमें है सेट, पेयर ऑफ ग्लासेस जो भी है। और ये वाला पेयर होता है कोई चीज को ट्रिम करना, शॉर्ट करना। सो पेयर, 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 इसका मतलब होता है ट्रिम करना, इसका मतलब होता है सेट ऑफ समथिंग, इसका मतलब एक फ्रूट होता है। चलो, इमिनेंट एंड इमिनेंट बताया था ऊपर, जल्दी बताओ। इमिनेंट पर्सनालिटी सुना होगा ना आपने, कि ही वॉज वेरी इमिनेंट। सो ई वाले इमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। और आई वाले का मतलब समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन, कोई रोक नहीं पाएगा, दिस इज इमिनेंट टू हैपन, राइट। आई वाला आपका इमिनेंट, ठीक है, क्लियर बालक। चलो, एक और वर्ड, एक वर्ड होता है एक्सकर्जन, एक्सकर्जन, और दूसरा वर्ड होता है इनकर्जन। क्या डिफरेंस है एक्सकर्जन और इनकर्जन? एक्सकर्जन और इनकर्जन में क्या अंतर है? तो देखो, एक्सकर्जन होता है आपका छोटा सा ट्रिप कहीं पर, योर शॉर्ट ट्रिप इज कॉल्ड एक्सकर्जन। एंड इनकर्जन इज दोस्तों आपका हमारा सडन, कहीं पर आप अटैक कर रहे हो, सडन अटैक समवेयर, सडन अटैक, उसको हम कहते हैं इनकर्जन, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल, आपका एग्जांपल हो सकता है कि आर्मी रिस्पॉन्डेड टू एनिमीज इनकर्जन, मतलब आर्मी ने जो, सॉरी, आर्मी ने जो एनिमी की सडन अटैक था उसको न्यूट्रलाइज किया। सो एमिनेंट, इमिनेंट, एक्सकर्जन और इनकर्जन ध्यान रखेंगे, ओके। अफेक्शन एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है अफेक्टेशन, ही हैज ग्रेट अफेक्टेशन फॉर समथिंग,
ठीक, क्या मतलब है, यहां लिखा है सामने। ठीक है भैया, सामने लिखा है आपका। अफेक्शन का मतलब किसी को आप पसंद कर रहे होते हो, किसी चीज को आप एडमायर कर रहे होते हो। अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज शो ऑफ कर रहे होते हो। ही हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली एंड शी सिंसियर एंड विदाउट अफेक्टेशन। सो अफेक्टेशन इज शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट करना, और अफेक्शन इज किसी को पसंद करना। एश्योर, इंश्योर, इंश्योर ऊपर बता चुका हूं। इंश्योर मतलब कोई चीज इंश्योरेंस करना, इंश्योर मतलब कोई काम हो चुका है, और एश्योर करने का मतलब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस देना किसी को। पर्सनल एंड पर्सोनल, पर्सोनल आपके होते हैं एम्प्लॉय, आर्मी पर्सोनल, डिफेंस पर्सोनल, सुना है ना। पर्सनल आपके दोस्तों एम्प्लॉइज होते हैं, एंड पर्सनल तो किसी आप प्राइवेट बंदे की बात कर रहे होते हो, एक बंदे की बात कर रहे होते हो। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर बालक। ओके। अच्छा, एक वर्ड होता है लूज। एक ये वाला लूज होता है और एक ये वाला लूज होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? भैया खाना बन गया, चलो खाने, रिक्सिन खा लो तुम यार भाई। तुम कहां से हो रिक्सिन? वहां से हो? क्या नाम है, लद्दाख से? ओके, चलो। सो भाई देखो, इस लूज का मतलब होता है, इस लूज का मतलब कोई चीज जो टाइट ना हो, स्पेस हो, नॉट टाइट। और इस वाले लूज का मतलब होता है कि आपने कोई चीज खो दिया, गई, कोई चीज आपने खो दिया। चलो, अडेप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट। तो एडॉप्ट तो पता होगा आपको, आप किसी को एडॉप्ट कर लेते हो, राइट। आपने किसी को एडॉप्ट कर लिया। एडेप्ट का मतलब आप निपुण हो किसी चीज में, ही इज एडेप्ट इन हिज वर्क, आप निपुण हैं। और एडाप्ट का मतलब आप सिचुएशन से कैसे अडाप्ट कर लेते हैं। ठीक। एल्यूड एंड, अब यार ये पढ़ लेना भैया, आसान आसान वर्ड्स हैं। ठीक है। एल्यूड का मतलब होता है आप कोई चीज सजेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली। इल्यूड का मतलब होता है कोई चीज से आप स्केप कर रहे हो, इल्यूड करना। ऐसे याद कर लो, इल्यूड का मतलब हो गया एग्जिट कर देना, स्केप कर जाना। और एल्यूड का मतलब होता है कोई चीज इनडायरेक्टली सजेस्ट करना। ऑगर, ऑगर। ठीक है। सो एक होता है ऑगर का मतलब प्रिडिक्ट करना, और एक ऑगर का मतलब होता है आपका एक, जैसे फावड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं। सो ऑगर, ऑगर यू आर वाला होता है कोई चीज को प्रिडिक्ट करना, ई आर वाला होता है कि आप कोई टूल होता है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सेंसर, सेंसर। अब देखो ऐसे आपके रिपीट होंगे। ये एक बहुत बेहतरीन वर्ड है, मोरल, इमोरल, अमोरल। कौन समझाएगा एग्जाम्पल से? मोरल, इमोरल एंड अमोरल। तो बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है, और बहुत आसान सा है। ठीक है। मोरल होने का मतलब होता है कि आपके पास गुड वैल्यूज हो, एथिक्स हो, राइट बिहेवियर हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो। इमोरल का मतलब होता है कि आपको पता है कि वो चीज गलत है, फिर भी आप कर रहे हो। ठीक है। और अमोरल का मतलब कि आपको फर्क नहीं पड़ता कोई चीज सही है, गलत है, क्या है, भाड़ में जाए। ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं, इसके बाद याद रहेगा। मोरल का मतलब होता है आपको पता है कि ये सही चीज है, राइट चीज मैं करूंगा। इमोरल का मतलब आपको पता है ये रॉन्ग चीज है। और अमोरल का मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैंने खरीदी आइसक्रीम, अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि आइसक्रीम खाओगे, 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, आप बोलोगे हाँ भैया खाएंगे, मैंने आपको दे दिया। ये होता है मोरल होना। फिर मैं बोलूं आइसक्रीम दिखा के तुम्हें, आइसक्रीम खाओगे, तुमने बोला हाँ खाऊंगा, मैं बोलूं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं अकेले खाऊंगा। ये होता है इमोरल होना, गलत होना। लेकिन मैं तुम्हें आइसक्रीम दिखा के खा रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहा हूं, बस बोल रहा हूं बाय, और मुझे पता है आपका मन है खाने का, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट केयरिंग कि आपको खाना है नहीं खाना। दिस इज, चिढ़ा रहा हूं बेसिकली, दिस इज अमोरल होना। समझे? सो मोरल, अमोरल, इमोरल, याद रखना। अरे क्लियर है? राइट। जुडिशरी, जुडिशियस, वेरी इजी वर्ड, नॉट कंफ्यूजिंग।
एक गेट होता है, और एक गेट घर में आपके लगता है, और एक गेट होता है कि आदमी जैसे चलता है ना, उसके वॉकिंग स्टाइल को हम गेट बोलते हैं, GAIT। मॉर्निंग और मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का मतलब होता है कि भैया आप रो रहे हो, सैड हो गए हो, और ये मॉर्निंग का मतलब किसको नहीं पता। तो अब आसान वाले वर्ड आपके बचे हैं, मोस्टली मैंने रिलेट कर दिया है। मीट, मेट, मीट, एक मीट वाला, एक मिलने वाला, और एक MET वाले का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। वोकेशन वेकेशन पढ़ा चुका हूं, तो मोस्टली मैंने रिलेट कर दी है दोस्तों। ठीक है, एक होता है प्रीमियर और प्रीमियर। प्रीमियर होता है मूवी का, और ये प्रीमियर होता है बेस्ट, प्रीमियर क्वालिटी। वेरेशियस वोरेशियस पढ़ चुके हैं आप ऊपर। डिस्क्रीट डिस्क्रीट, केयरफुल रहना पढ़ चुके हैं आप ऊपर। क्लाइमेटिक एंड क्लाइमैक्टिक। क्लाइमेटिक क्या होता है कि क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, एंड क्लाइमैक्टिक क्या होता है, राइट, क्लाइमैक्टिक पॉइंट ऑफ योर लाइफ, कि भैया जी जो आपका एकदम रिलेटेड टू क्लाइमैक्स, हाईएस्ट या मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट होता है आपके जीवन में, उसको क्लाइमैक्टिक पॉइंट कहते हैं। तो क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट से जुड़ा हो गया क्लाइमेटिक, और क्लाइमैक्टिक होता है वो बेहतरीन पॉइंट आपके जीवन का। इलिसिट, इलिसिट बता चुका हूं ऊपर। तो अब ये प्लीज रीड कर लेना, वही चीजें हैं जो ऊपर आप कर चुके हैं। ठीक है, एज सच कुछ अलग नहीं मिलेगा। एक होता है डेजर्ट, एक होता है डेजर्ट, और एक और होता है डेजर्ट, किसी को मतलब किसी का धोखा कर देना, डेजर्टेड, राइट। इसका मतलब सैंडी एरिया, इसका मतलब खाने वाला जगह। एडोर करना, एडॉन करना। एडोर का मतलब आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, मतलब उसको आप एडोर करते हो, तारीफ करते हो। एडॉन का मतलब कोई चीज डेकोरेट कर रहे हो। ठीक है, चलो तो ये प्लीज रीड कर लेना। साइड 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 पढ़ा चुका हूं ऊपर में आपको। स्टैच्यू, स्ट्यूज ये आपका रूल होता है, आपका स्टैच्यू होता है। वेन, 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 एक वेन विंड वाला होता है। ठीक है, एक वेन का मतलब होता है फ्रूटलेस होना, और एक वेन का मतलब होता है आपकी वेन्स जो आपकी बॉडी में होती है, एक्सेस होना, एक्सेस कोई चीज का। तो वेरी इजी वर्ड्स नाउ। ठीक है, नीचे कुछ आपके ऐसे आसान आसान वर्ड हैं, देख लेना। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिए थे। वनरेबल, वनरेबल, लग्जूरियस, लग्जूरियंट, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बता दिया ऊपर में आपको। टॉर्चस, टॉर्चरस, विशियस, विस्कस। विस्कस से याद करो, कौन सा लावा विस्कस होता है? क्या एसिडिक लावा विस्कस होता है या बेसिक लावा विस्कस होता है? हम्म, कौन सा लावा होता है विस्कस? वाह भैया, यही रिवाइज कर रहे हो तुम, बस करो। बेसिक होता है, अच्छा। एक योक होता है, योक इज बेसिकली जहां पर, राइट, आपका ये क्या बोलते हैं, जो ये बीच में है ना दोनों, जिससे दोनों को आपने जोड़ रखा है, इसको बोलते हैं योक। और एक योक होता है आपके एक के अंदर। पॉर करना मतलब पानी किसी में डालना। एक होता है पोर, छेद, स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, पुअर, इसको भी पोर पढ़ते हो। और एक पोर होता है इसको स्टडी करना, पोर करना। खत्म। मतलब आया? जो रिलेट करे थे ऊपर उतने ही काफी थे भाइयों, उतना ही रिवाइज कर लो। और ये पहली क्लास थी, एक क्लास और होगी प्रैक्टिस वाली। ठीक है, कि आपको इनका स्टेटमेंट में यूज करना है, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है, और स्टेटमेंट में यूज करने वाला भी आ सकता है। समझ में आया क्या? चलो, थैंक यू सो मच। टाइम कितना हुआ भाई? 9:15 ही तो हुए हैं, कहाँ परेशान हो जाते हो यार। मैं खाना बनाऊंगा फिर खाऊंगा। रूपम जी के लिए ताली बजा दो यार। और रूपम तुम्हारे लिए को ताली बजा देते हैं, बजवा देते हैं। रूपम जी हमारे, रूपम जी के लिए जरा हम बजवा देते हैं ताली। कहाँ गए रूपम? चलो ठीक है, इतने ही है। एक क्लास और है भाई, काहे परेशान? चलो, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट 2000 लोग थे लास्ट तक, थैंक यू यार। लव यू ऑल, थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। रिवाइज करना इसको, ठीक है? चलो रेस्ट करो, ठीक है? और फोन वोन चलाया करो रात में। मतलब सब कुछ सारे टारगेट्स पूरे करने के बाद, सारे टारगेट्स पूरे करने के बाद 1-2 घंटे आराम से सोशल मीडिया यूज किया करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले पढ़ाई कर लिया करो उसके बाद, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।